इमोशन का हिंदी अर्थ है भावना। आपकी फीलिंग क्या है? किसी चीज़ का कारण बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से किसी भावना का। भावना मीन आपकी फीलिंग क्या है, वो किस कारण हुई, वो कारण बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का एडजेक्टिव के साथ प्रयोग किया जाता है। प्रेपोजिशन एट इज यूज्ड टू शो द cause of something, स्पेशली ए फीलिंग। कहने का भाव ये है कि आपकी जो भावना है वो किसके कारण हुई, उसको बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। जो एडजेक्टिव है वो आपकी फीलिंग का शब्द है, वो क्यों हुई उसको बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का एडजेक्टिव के साथ प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव प्लस एट। मैं जटिल समस्याओं को सुलझाने की उनकी क्षमता देखकर आश्चर्यचकित हुआ। आई एम amazed at his ability to solve complex problems। अब जो अमेज है, आश्चर्यचकित हुआ या आश्चर्यचकित हूँ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसको एज एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि दुर्घटना के बाद उसे कितनी शांति महसूस हुई। शी वॉज अमेज्ड एट हाउ काम शी फेल्ट आफ्टर एक्सीडेंट। यहाँ पर अमेज्ड जो है एक एडजेक्टिव है, उसके बाद एट प्रपोजिशन आया। वाज जो है एक एज ए पास्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। सुरजीत को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दुर्घटना के बाद वह व्यक्ति कितनी शांति से व्यवहार कर रहा था। सुरजीत वाज अमेज्ड एट हाउ द कामली द मैन बिहेव्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। मतलब सुरजीत को ये देखकर आश्चर्य हुआ, मतलब हुआ। तो अमेज्ड जो है एक एडजेक्टिव है। वाज जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं उससे परेशान था। आई वॉज एनॉयड विद हिम। अब यहाँ अनॉयड के साथ एट क्यों नहीं लगाया गया, विद लगाया? क्योंकि विद हिम एक सजीव है, व्यक्तिगत प्रोनाउन है, सजीव है। सजीव के साथ जब अनॉयड का प्रयोग करते हैं तो तब विद का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वस्तु के साथ प्रयोग करते हैं तो तब एट का प्रयोग करते हैं। यदि तुम मेरा होमवर्क कॉपी करोगे तो मैं तुम पर नाराज हो जाऊंगा। इफ़ यू कॉपी माई होमवर्क आई विल बी एनॉयड विद यू। मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। यहाँ एनॉयड एडजेक्टिव है। विद यू, जो यू है वो व्यक्तिगत प्रोनाउन है, सजीव है। बी में ना होना, यहाँ बी जो है मेन वर्ब का काम कर रही है। वह इस बात से नाराज था कि उसने पूरी बैठक पर कब्जा करने की कोशिश की। वह इस बात पर था जो उनका तरीका था। ही वॉज एनॉयड एट द वे, यहाँ पर अब व्यक्तिगत नाउन नहीं है, जो उनका एक तरीका था बात का। ही वॉज एनॉयड एट द वे
शी ट्राइड टू टेक ओवर द वोल मीटिंग। वह इस बात से नाराज थी कि उसने पूरी बैठक पर कब्जा करने की कोशिश की। इस बात में ना वे जो था, एट द वे, वह उनकी लापरवाही से नाराज थी। शी वॉज एनोयड एट देयर केयरलेसनेस। अब जो केयरलेसनेस है एक नाउन है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव नहीं है। अनोयड जो है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पर व्यक्तिगत संज्ञा नहीं है, ये निर्जीव है केयरलेसनेस, इसलिए अनोयड के साथ एट का प्रयोग किया गया है। शी वॉज अनोयड एट देयर केयरलेसनेस। वह उनकी लापरवाही से नाराज थी। वह मेरी लापरवाही से नाराज बहुत परेशान होने लगी थी। शी वॉज बिगिनिंग टू गेट वेरी अनोयड एट माई केयरलेसनेस। केयरलेसनेस जो है एक व्यक्तिगत संज्ञा नहीं है, ये एक नाउन है जो एक वस्तु के रूप में उसको जाना जाएगा, इसलिए अनोयड के साथ एट का प्रयोग किया गया है। शी वॉज बिगिनिंग टू गेट वेरी अनोयड एट माई केयरलेसनेस। वह मेरी लापरवाही से बहुत परेशान होने लगी थी। श्री गुप्ता को अपने पिता की मृत्यु पर दुख हुआ। मिस्टर गुप्ता फेल्ट ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हिज फादर। ग्रीफ जो है दुख हुआ, ये एडजेक्टिव है। वह अपने पिता की मृत्यु की खबर से स्तब्ध रह गया। शी वॉज शॉक्ड एट द न्यूज़ ऑफ हिज फादर डेथ। वह उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा से आश्चर्यचकित थी। शी वॉज शॉक्ड एट द लैंग्वेज दे यूज। अब जो शोक है इसको एज एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। बात जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रही है, नीन वर्ब है, वो आश्चर्यचकित थी। शी वॉज शॉक्ड एट द लैंग्वेज दे यूज। मैं इस संभावना से काफ़ी उत्साहित था। आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट। जो एक्साइट है इसको पास्ट पार्टिसिपल है एक्साइटेड, तो ये एडजेक्टिव है। क्वाइट एक्साइटेड में ना काफ़ी उत्साहित था। उनके शब्दों पर असहमति का स्वर गूंज उठा। देयर वाज ए चोर्स ऑफ डिसअप्रूवल एट हिज वर्ड्स। डिसअप्रूवल जो है वह एक असहमति का स्वर, चोर्स गूंज उठा, ये एडजेक्टिव है डिसअप्रूवल। उनके शब्दों पर असहमति का स्वर गूंज उठा। देयर वाज ए चोर्स ऑफ डिसअप्रूवल एट हिज वर्ड्स। वह उनके निर्णय से बहुत निराश दिखे, लेकिन उन्होंने कोई बहस नहीं की। ही लुक्ड डिसअपॉइंटेड एट देयर डिसीजन बट डिड नॉट आर्गू। जब सब्जेक्ट ये कह रहा है कि वो बहुत नाराज दिखे, डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, लुक्ड में ना दिखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। एट देयर डिसीजन, उनके निर्णय से, बट डिड नॉट आर्गू, जो सब्जेक्ट है वही कह रहा है कि उन्होंने, वो सब्जेक्ट जो है उन्होंने कोई आर्गूमेंट नहीं की, इसलिए यहाँ दोबारा उन्हों के लिए ही दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा अगर वो सब्जेक्ट ही वहीं पर है तो दोबारा सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वह उनके निर्णय से बहुत निराश दिखे। लेकिन उन्होंने, मतलब जो निराश दिखा और वही था कि उन्होंने कोई बहस नहीं की। अगर सब्जेक्ट सेम हो तो दोबारा सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ही लुक्ड डिसअपॉइंटेड एट देयर डिसीजन बट डिड नॉट आर्ग्यू।
इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें। अपने जान पहचान के बच्चों को इसे विद्या दान के रूप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें।